Good morning, dear students. Today I am going to teach you about future indefinite tense. टेंस को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस टेंस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द लगे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, और मेन वर्ब का इसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है और बाकी दूसरे कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और फिर विल और शैल में से किसी एक का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अदर वर्ड्स। फर्स्ट एग्जांपल, मैं एक पत्र लिखूंगा। सब्जेक्ट आई और आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, तो राइट और ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो कंप्लीट सेंटेंस आई शैल राइट अ लेटर। सेकेंड एग्जांपल, सोहन आज साइकिल खरीदेगा। सोहन सब्जेक्ट है और इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट अ साइकिल और टाइमिंग है टुडे। तो सोहन विल बाय अ साइकिल टुडे। थर्ड एग्जांपल, वे लोग कल शतरंज खेलेंगे। वे लोग मतलब दे, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब होगी विल, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट चेस और टाइम टुमारो। दे विल प्ले चेस टुमारो। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल में से किसी एक का प्रयोग, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। फर्स्ट एग्जांपल, वह अपना गृह कार्य पूरा नहीं करेगी। शी, हेल्पिंग वर्ब विल, नेगेटिव नॉट, पूरा करना का कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म में, एंड आफ्टर देन हर होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो शी विल नॉट कंप्लीट हर होमवर्क। सेकेंड एग्जाम्पल, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। हम मीन्स वी, और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर टू स्कूल और उसके बाद फिर टाइमिंग टुडे। तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। थर्ड एग्जाम्पल, मैं यह काम नहीं करूँगा। मैं मीन्स आई सब्जेक्ट हो गया और आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेगेटिव है तो नॉट, करना का फर्स्ट फॉर्म डू और ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। तो आई शैल नॉट डू दिस वर्क। हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे जिसमें हम क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को सबसे पहले देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें भी सबसे पहले सहायक क्रिया विल और शैल में से किसी एक को सर्वप्रथम लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। फर्स्ट एग्जांपल, क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे। उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट है तुम मीन्स यू, और यू के साथ होता है प्रयोग विल का। तो विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट और फिर टाइमिंग टुमारो। तो विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वे आम खाएंगे। तो वे, इसके साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट और फिर मैंगोज। तो विल दे ईट मैंगोज। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले शब्दों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में थर्ड, तुम यह पुस्तक कब पढ़ोगे। तो कब की स्पेलिंग हम सबसे पहले कब की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसका सब्जेक्ट है यू, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल। तो व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड और फिर ऑब्जेक्ट है दिस बुक। तो व्हेन विल यू रीड दिस बुक। फोर्थ एग्जांपल, हम लोग बाजार कब जाएंगे। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन, फिर हमारा सब्जेक्ट है हम लोग तो शैल, फिर वी और फिर गो टू मार्केट। व्हेन शैल वी गो टू मार्केट। तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको आज हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।
और अब स्क्रीन पर आपके सामने इस टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज दी गई है, जिसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।